आज के सेशन को लेके चल रहे हैं हम आपके पास में टूवर्ड्स डॉक्टर सुप्रिया मैम। वेलकम टू दिस लाइव सेशन। और सुप्रिया मैम इज वन ऑफ आवर वेरी एंथुसियास्टिक डॉक्टर्स। बहुत ही उनका पेशेंट कनेक्ट सुपर्ब है। चेहरे पे स्माइल देखिए, कितनी बढ़िया सी स्माइल है मैम की, बिकॉज शी इज ऑल सेट एंड रेडी टू टेक दिस सेशन। सो आज के सेशन को शुरू करने के लिए लेट्स गो ओवर टू सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमारे ऑसम पीपल हमारे लिए वेट कर रहे हैं इस सेशन के लिए। सो ओवर टू यू मैम टू स्टार्ट। आप सभी को वार्म वेलकम। सबने बहुत बढ़िया शुरुआत की है आज योगा करके, तो हम इसी एनर्जी को बनाए रखेंगे हमारे इस सेशन में, जिसमें हम करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर बिगनर्स। तो डेफिनेटली बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस होंगे, हाँ, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप सभी जन इसे कर सकते हो। जिनको जॉइंट पेन या आर्थराइटिस है, उनका पेन इन एक्सरसाइजेस से कम होने वाला है। लेकिन अगर करते समय आपको कुछ खिंचाव या कोई अलग ज्यादा सीवियर पेन हो, तो आप इन्हें रोक दीजिए और बाकी सब मेरे साथ ये एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। इन एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको लगेगी इस तरह एक चेयर। ध्यान रखिए, अगर आपके पैर जमीन पे टच करते हो तो ज्यादा बेहतरीन आप बेसिक इसे कर पाओगे। और एक चीज लगेगी, एक बॉटल। पानी पीना नहीं है हमें। एक्चुअली हमारे पास वेट्स नहीं होंगे सबके पास। अगर आपके पास वेट डंबल्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं, एक इस तरह बॉटल ले लीजिए। इसे हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में यूज करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइजेस को। तो शुरुआत में हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। मैं जिस तरह बैठी हूँ उस तरह आप बैक स्ट्रेट रख के बैठ जाइए और दोनों पैरों को आगे की ओर ले आइए। इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं पूरी तरह। एक अच्छा सा अब रिलैक्सेशन फील करोगे अंदर की ओर और बाहर की ओर 5 टाइम। बाहर की ओर और अंदर की ओर, इस तरह से 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को स्ट्रेच करने वाले हैं। इस तरह से ऊपर ले जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और दोनों साइड आपको नीचे की ओर खींचते हुए ले आना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं जॉगिंग के साथ, लेकिन चेयर पे बैठ के ही। तो आपको इस तरह से मार्चिंग करना है। आपने खड़े होके तो मार्चिंग किया होगा, अब हम चेयर पे सिटिंग पोजीशन पे करेंगे। धीरे धीरे इस तरह से आपको मार्च करना है। देखिए इस तरह से। आइए शुरुआत करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए अच्छे से, काफी फ्रेश फील करोगे आप। अभी हमें इसे धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाते जाना है। बैठी जगह पे ही हमें जॉगिंग करना है इस तरह से। धीरे धीरे आपको स्पीड को कम करते जाना है। इस तरह से।
धीरे धीरे हमें रोकना है। रिलैक्स, पैरों को थोड़ा सा टैप कर लीजिए। अभी हम तैयार हैं हमारे स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए, स्ट्रेचिंग के साथ। तो फर्स्ट हमें हमारे लेग्स को किक करना है इस तरह से। देखिए, सिंपली आपको एक एक पैर को आगे की ओर ले आना है, किक करना है इस तरह से, और वापस बैक टू पोजीशन आना है। आगे ले आना है, फिर पीछे ले जाना है अपने पोजीशन पे। इस तरह हमें दोनों लेग को किक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 काउंट्स के लिए राइट लेग पे और फिर लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, किक ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं, या आप अपने कंफर्ट से कीजिए। आप अगर कम ऊंचाई पे ले जाना चाहते हो तो वो वैसे भी आप कर सकते हो। आपको कंफर्टेबल है आगे की ओर ले जा सकते हो। तो इस तरह हमें लेफ्ट लेग पे भी 10 काउंट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी हम इसमें एक वेरिएशन करेंगे। हम एक पैर उठा के नीचे रखेंगे और फिर किक करेंगे। पैर उठा के नीचे रखना है और फिर फॉरवर्ड किक करना है इस तरह से। उठा के नीचे रखिए, फिर फॉरवर्ड किक कीजिए। तो आइए करते हैं 10 काउंट्स के लिए राइट लेग से। पैर उठाइए, किक कीजिए, पैर उठा के रखिए, फिर किक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेफ्ट लेग से करेंगे। पैर उठा के रखिए, किक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। बीच में टैप करते जाइए, आपको काफी रिलैक्स फील होगा। तो अगला जो मूव है हमारा, जिसमें हमें एक एक पैर को अपने हमसे दूर ले जाना है, जैसे कि इस तरह से। जैसे मैं राइट लेग को अपने राइट साइड की ओर ले जा रही हूँ, टैप कर रही हूँ और फिर वापस सेंटर पे आ जाएंगे। लेफ्ट लेग को ले जा रही हूँ इस तरह से। तो आइए करते हैं 10 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हमें करना है इसे हाथों के साथ। हाथों को एक दूसरे में इस तरह फिक्स कर लीजिए और पैरों के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम इसी में वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथों को हम जिस पैर, जैसे कि राइट की ओर मैं पैर लेके जा रही हूँ, हाथ भी राइट की ओर ले जाऊंगी, फिर लेफ्ट की ओर, और हमें उस तरफ देखना है इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं 10 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अभी हमें पैरों में भी एक वेरिएशन लाना है। हम पैरों को आगे की ओर टैप करेंगे इस तरह से। देखिए, काफी सिंपल है ये। और उसी वक्त हमें हाथों को भी आगे की ओर पुश करना है। जैसे मैं अपना राइट लेग आगे की ओर टैप करती हूँ, उस वक्त मैं अपना राइट हाथ से पुश कर रही हूँ। इससे हमें हमारे शोल्डर पे एक स्ट्रेच देना है इस तरह से। देखिए, तो आइए करते हैं 20 काउंट्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. वेरी गुड। बीच में आप हाथों को शेक कीजिए, पैरों को टैप कीजिए, काफी रिलैक्स फील करेंगे। ये एक्सरसाइजेस करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको सांसें नॉर्मल लेनी है, आपको ब्रीद आउट करते रहना है, उतना आपका माइंड फ्रेश होते जाएगा। तो अगला जो एक्सरसाइज है उसमें हमें दोनों पैरों को बाहर की ओर ले आना है और अंदर की ओर, इस तरह से। देखिए, और अभी हमें हाथों के भी मूव्स करने हैं इसी के साथ में। जैसे मैं दोनों पैरों को बाहर ले जा रही हूँ, हाथों को भी ले जाना है और बीच में लाना है, लाइक दिस। तो आइए करते हैं 10 काउंट्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अभी हमें ऊपर की ओर हाथों को ले जाना है इस तरह से। तो इससे हमारे पैर और हाथ दोनों भी खुल जाएंगे। देखिए, लेकिन हमें टैप अभी थाइस पे ना करते हुए सर पे करना है, इस तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 10 काउंट्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। हाथों और पैरों को शेक कर लीजिए अच्छे से। अभी हम अपना मूव जो करने वाले हैं उसमें हम पैरों में और थोड़ा वेरिएशन करने वाले हैं। जैसे सिंपल होगा, आउट आउट इन इन, आउट आउट इन इन। जैसे राइट पैर को मैं अपने बाहर की ओर ले जा रही हूँ, उसे बाहर ही रख रही हूँ, लेफ्ट पैर को भी बाहर रख रही हूँ, फिर अंदर की ओर, राइट राइट, राइट लेफ्ट इन इन, राइट लेफ्ट इन इन। तो स्टार्ट करते हैं 10 काउंट्स के लिए। इससे हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे हाथों के साथ। हाथों को आपको बाहर की ओर 1 और अंदर की ओर ले आना है, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब हमें इसमें और एक वेरिएशन लाना है, जैसे हम आउट आउट इन इन कर रहे हैं, उसी तरह हमें हाथ भी आउट आउट, लेकिन इस बार इन इन, इस तरह मूवमेंट करने हैं हाथों के। तो एक थोड़ा सा ही वेरिएशन है सेम एक्सरसाइजेस में। तो स्टार्ट करते हैं, आउट आउट इन इन, आउट आउट इन इन, आउट आउट इन इन, आउट आउट इन इन। 10 काउंट्स के लिए करेंगे, आउट आउट इन इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टैप कर लीजिए पैरों को। चेयर पे बैठ के एक डांस जैसे पोजीशन हो जाती है हमारी, काफी अच्छा महसूस करेंगे आप, आपका दिन भी अच्छा बना रहेगा। इस तरह से ही आप एक्सरसाइजेस करते रहिए। तो अगला जो मूव है, इसी में थोड़ा वेरिएशन हम करेंगे, राइट 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 लेफ्ट टैप टैप। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करेंगे। अब हम जो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं उसमें हमें वेट की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह मैंने ये बॉटल ली है, ये बॉटल 1/2 लीटर पानी से भरी हुई है। आप जितना वजन सह पाओ, अप्रोक्सीमेटली आप इतना भी वेट लोगे तो भी चलेगा अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये हम वेट्स के साथ करने वाले हैं। और स्पेशली आज जो मैं कवर करने वाली हूँ, जो हमारी ट्राइसेप मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइजेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में आपको ये बॉटल राइट हैंड में होल्ड करनी है, इस तरह से धीरे धीरे आप इसे ऊपर की ओर ले जाइए। इस तरह आप लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को सपोर्ट करेंगे, राइट हैंड को फोल्ड करना है और उसे वापस अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह हमें 10 काउंट्स कंप्लीट करने हैं राइट हैंड से। बीच में अगर दर्द हो रहा है तो आप इसे रोक सकते हो, लेकिन 10 to 20 काउंट्स आप इसे रेगुलरली कर सकते हो। अगर आप रेगुलर करेंगे, आपके काउंट्स बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं राइट हैंड से करूंगी। राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करते हैं और हम 10 काउंट्स के लिए करेंगे। हमें सीलिंग की ओर ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी हमें ये बॉटल लेफ्ट हैंड में लेनी है और सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। पहले लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर ले जाते हैं। मैं राइट से इसे सपोर्ट करूंगी। हाथ को फोल्ड करना है इस तरह से। देखिए हमारे एल्बोज के हल्का से नीचे हमें इसे सपोर्ट देना है। तो हम करेंगे 10 काउंट्स के लिए। सीलिंग की ओर ले जाना है, नीचे ले आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। आप थोड़ा हाथों को शेक कर लीजिए। आप इसे 10 to 20 काउंट्स तक कर सकते हो रेगुलरली, लेकिन धीरे धीरे आप अपना काउंट्स बढ़ाते जाइए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमें थोड़ा सा बेंड होना है आगे की ओर। और जिस तरह मैं अपना राइट लेग
पे रख रही हूँ और एक थोड़ा सा टिल्ट दे रही हूँ अपने बैक को। हमें बॉटल को होल्ड करना है इस तरह से और अपने चेस्ट की तरफ उसे पुल करना है। देखिए इस तरह से अपने पैर जो है जमीन पे ही रहेंगे। जो राइट हैंड में मैंने अपने थाइस पे हॉरिजॉन्टली रख दिया है इस तरह से और मैं बॉटल को अपने चेस्ट की तरफ पुल कर रही हूँ। फिर मुझे पीछे की ओर ले जाना है और फिर आगे की ओर ले आना है। देखिए इस तरह से हाथ मैं पूरी तरह से पीछे ले जा रही हूँ और इसे आगे की ओर ले जा रही हूँ जैसे कि पहले मैंने रखा था। तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज 10 काउंट के लिए करनी है। आप एक खिंचाव महसूस करेंगे जो हमारे ट्राइसेप मसल के लिए होगा। जो हमारे हाथ की पिछली साइड है ये मसल्स इसमें अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक हल्का सा टिल्ट देना है। अपने राइट हैंड को अपने थाइस पे हॉरिजॉन्टली रख दीजिए। एक पुल दीजिए अपने हाथ को जहाँ पे वेट है पीछे की ओर ले जाइए और आगे की ओर ले आइए। तो हम काउंटिंग के साथ करते हैं 10 काउंट्स के लिए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप रेगुलर प्रयास से 10 to 20 टाइम्स कर सकते हो। अब मैं राइट हैंड से करूंगी। राइट हैंड में मैंने बॉटल होल्ड कर रही है तो हमें वापस से टिल्ट होना है। लेफ्ट हैंड से मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस करूंगी सपोर्ट के लिए। हाथ को अपने चेस्ट के लेवल पे खींचना है, पुल करना है। कंप्लीटली हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके वापस पहले पोजीशन पे आना है। देखिए इस तरह से। तो आइए करते हैं 10 काउंट्स के लिए ये एक्सरसाइज। पहले हमें पुल करना है फिर पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। हम रिपीट करेंगे यही से दोनों हाथों के लिए 10 काउंट्स के लिए। आप पहले तो दोनों हाथों को थोड़ा शेक कर लीजिए इस तरह से और वापस हम रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड से 10 काउंट्स के लिए। अगेन हमें टिल्ट होना है, सपोर्ट लेना है, हाथ को पुल करना है और हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी हमें लेफ्ट हैंड से करना है। टिल्ट हो जाइए, हाथों का सपोर्ट, राइट हैंड को पुल करेंगे और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now relax। हाथों को शेक कीजिए, पैरों को टैप कीजिए। इस तरह हमने हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आज के एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस काफी सिंपल होते हैं लेकिन उनके काफी इंपॉर्टेंस है। उनमें से मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम रेगुलर करते जाते हैं उससे हमारा मसल मास इंक्रीज होता है। जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है मसल मास हमारा थोड़ा सा कम होने लगता है एज जैसे बढ़ती जाती है। तो उसे हमें अगर बेटर करना है तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने हैं।
उसी के साथ हमारे जो बोन्स है उन्हें स्ट्रॉन्गर करने में भी ये एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करती है। जैसे हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाती है, जिससे कि हमारा फ्रैक्चर होने का रिस्क कम हो जाता है, इतना उसका बेनिफिट है। और उसी के साथ जो हमारी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इसमें पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और एक रोटेशन देते हैं, तो जॉइंट्स हमारे काफी फ्री होते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जिन्हें अर्थराइटिस है उन्हें ये काफी फायदेमंद होगा, पेन भी कम होगा और अर्थराइटिस में जैसे हमें मूवमेंट्स करते वक्त तकलीफ होती है, खिंचाव होते हैं, वो कम होने में जरूर मदद होती है आपकी। इन एक्सरसाइज से हमारा वेट कंट्रोल होने में मदद होता है। जैसे हमारा जो हमने देखा कि मसल मास इंक्रीज होता है, तो वो होते समय मसल मास इंक्रीज करेगा और उसके साथ आपका वेट भी कंट्रोल करने में ये एक्सरसाइजेस हमारी हेल्प करते हैं। इन एक्सरसाइजेस से हमारा जो बैलेंस रहता है वो बने रहता है। जैसे हमारा एक कंट्रोल आता है हमारी बॉडी पार्ट पे, हमारा एक रिस्क ऑफ जैसे हम गिर जाते हैं वो कम हो जाता है, हमारा एक बैलेंस बना रहता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वेट कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और हमारा एक मसल मास भी बने रहता है, हमारा बोन डेंसिटी सुधारता है। ऐसे काफी सारे बेनिफिट हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस देती है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितना हम वॉकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपने कार्डियो को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी हमारे रूटीन का एक पार्ट बनाना होगा। तो आई एम वेरी श्योर आप इन्हें रेगुलरली करोगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहिए। और ओवर टू यू अमन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन मैम, वेरी वेल डन। ये जैसे मैम ने बताया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कुछ एक्सरसाइज होती है हमारी हार्ट की फिटनेस बढ़ाने के लिए, कुछ वेट लॉस के लिए होती है, कुछ मसल मास के लिए। एक बार आपका जब वेट लॉस हो जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको फिर अपनी मसल की फिटनेस इंप्रूव करनी है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर में डिसयूज या बिकॉज ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस हमारी मसल की जो फिटनेस है वो ओवर विद टाइम वीक होते जाती है। उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसे जैसे मैम ने बताया, डू नॉट निग्लेक्टेड, इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बाकी सबके साथ में है। आप वेट लॉस के लिए, जैसे अभी कुछ हफ्तों पहले हमारे एक व्यूअर का था कि उनका वेट लॉस काफी हो गया है, तो अभी डॉक्टर ने बोला वेट लॉस वाली एक्सरसाइजेस मत कीजिए। लेकिन अब आपका वेट लॉस हो गया, तो वेट लॉस के बाद में क्या करना है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी को और फिट बनाने के लिए और रूटीन में ढालने के लिए। सो ये करते रहिएगा, दैट इज हेल्पफुल। सुप्रिया मैम ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ये जो डेमोन्स्ट्रेट किया और आपने बताया, सुप्रिया मैम, दैट वाज रियली वंडरफुल। सुप्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। इट वाज इंडीड फैंटास्टिक सेशन, बहुत ही अच्छा रहा ये। सो आज के सेशंस को समाप्त करते हैं। दिस इज डॉक्टर अमन कपूर साइनिंग ओवर एंड आउट। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।